हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो किचन की साफ़ सफाई हो या घर की साफ़ सफाई हो, हम सबको ऐसा लगता है कि ये अभी क्यों करें, कोई फेस्टिवल आएगा तब करेंगे। तो आप ना कभी भी ओकेशन का वेट मत कीजिए। अगर आप के पास थोड़ा सा भी टाइम है या आप एक दिन कभी फ्री है या कभी हमने बाहर से खाना मंगा लिया है, तो वो टाइम को हम थोड़ा सा क्लीनिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी जगह को क्लीन करेंगे तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। मॉड्यूलर किचन देखने में बहुत अच्छा लगता है और आपको काफ़ी सारा स्पेस भी मिल जाता है किचन का सामान रखने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर, ट्रॉली के अंदर जो गंदगी जमा होती रहती है उस पर कभी हम ध्यान नहीं दे पाते या कम ध्यान देते हैं, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम ओकेशनली ये सब क्लीनिंग करते हैं। तो ये क्या होता है ना, बहुत सारा गंदगी यहाँ पे जमा हो जाती है और आपको एक साथ बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपनी एक एक ट्रॉली या दो दो ट्रॉलीज़ को ऐसे पूरा सामान खाली करके आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे आज ना मैं अपने 2 ट्रॉलीज़ को साफ़ करूँगी और अगर मुझे और टाइम मिला तो मैं और भी कर लूँगी। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि फिर कुछ कुछ चीज़ें मेरी क्लीन हो जाएंगी और एक साथ मुझे बहुत सारी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। इससे बहुत ज़्यादा टायरिंग भी नहीं होता है और आप कम समय में थोड़े थोड़े क्लीनिंग करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ बर्डन नहीं लगेगी। थोड़ा सा वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से और कुछ डस्टर को गीला करके मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और आप ना अपने ट्रॉलीज़ में जब भी सामान रखें तो आप उन सामान को भी एक बार अच्छे से वाइप कर लें या फिर वॉश कर लें। उसके बाद ही आप उसको ट्रॉली के अंदर रखें जब भी आप क्लीनिंग करते हैं। थोड़ा और टाइम मेरे पास था तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो कैबिनेट्स है उसको भी मैं रीअरेंज कर देती हूँ और इनमें जो भी सामान रखा है इनको अच्छे से वाइप करके और इनके जो शेल्फ़ है उसको भी मैं क्लीन करके वापस से अरेंज करके रखूँगी। मैं ना अपने कैबिनेट को हमेशा बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं। और इनमें जो भी मैं रैक्स या ट्रेज़ यूज़ करती हूँ उनको भी मैं हमेशा वाइप करती रहती हूँ। कभी कभी खाना बनाते समय भी जब कभी टाइम मिलता है, आप अगर कोई चीज़ गैस पे चढ़ी है और मुझे वहीं रुकना है तो उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा सा कैबिनेट भी क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसा ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप किचन में खड़े हैं और आपको दूसरा कोई काम नहीं है तो उस टाइम पर आप ये क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें क्लीन करने में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ आपको एक गीला कपड़ा लेना है और सब चीज़ों को वाइप करते जाना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको क्लीनिंग करते रहेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आप थोड़ा थोड़ा अपने किचन को दीजिए या अपने घर के किसी भी रूम को दीजिए, तो वो सारी चीज़ें हैं ना हमेशा क्लीन रहेंगी और बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा जब भी आप क्लीनिंग का काम निकालेंगे। काउंटर का हर एक कॉर्नर में हमेशा ये सब रैक्स हटा के वाइप करती ही हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैंने सब रैक्स के सामान भी निकाल के और रैक्स को भी मैंने वाइप कर लिया है। तो अब जैसे ये रैक्स ओपन रहते हैं तो इनमें ना डस्ट जमता जाता है और अगर हम इसको वंस इन अ वीक नहीं क्लीन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा चिकट होते जाते हैं, क्योंकि इनमें स्टीम लगती है, डस्ट लगता है और डस्ट और स्टीम जब चिपक के एक साथ हो जाते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आज मैंने जितनी भी ट्रॉलीज़ को क्लीन किया है उन सब में मैंने मैट को भी अच्छे से वाइप करके वापस से लगा दिया है और सब चीज़ें रीअरेंज हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, क्लीन लगती है। आप ना अपने ट्रॉलीज़ में ज़रूर से मैट्स यूज़ कीजिए। जो भी नीचे से डस्ट या कॉबवेब रहता है वो फिर आपके बर्तनों में नहीं लगेगा और आपकी ट्रॉली भी साफ़ रहेगी। और इन सभी मैट्स को वाइप करके सिर्फ आपको लगा देना है वापस से। इनको भी ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक वेट क्लॉथ से आप इसको वाइप करेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कुछ बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करती हूँ मैं छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, जैसे टिफ़िन बॉक्सेस या फिर लिड्स। ये सारी चीज़ें मैं एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखती हूँ तो वो ऑर्गेनाइज्ड भी दिखते हैं और आपको क्लीनिंग के टाइम भी ईजी रहेगा। तो कुछ 3 से 4 ट्रॉलीज़ की क्लीनिंग मैंने कर दी है। बाकी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जो बाकी रह गई हैं उनको भी क्लीन करूँगी और मेरे लिए पॉसिबल होगा तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी।
मेरे दूसरे कैबिनेट को भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। ये भी साफ़ ही था, बट मैंने थोड़ा सा उसको वेट कपड़े से वाइप करके सभी सामान अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। ग्रोसरी का जितना सामान हो सकेगा मेरे लिए पॉसिबल, मैं आज उनको रीफ़िल करके रखूँगी और जो रह जाएंगे उनको बड़े बड़े बास्केट्स में या फिर ट्रेज़ में अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि ये अगर काउंटर पे पड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी लगते हैं और फिर दूसरे काम करने की मेरे पास स्पेस नहीं होती है। क्योंकि मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे तो दो मेरे पास काउंटर हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी अगर ये सारा सामान पड़ा रहता है तो मेरे पास जगह नहीं होती है। सभी ग्रोसरीज़ को मैंने पैक करके रख दिया है, तो मुझे इतना सारा स्पेस मिल गया है जहाँ पे मैं अलग से एक रैक लगा के कुछ चीज़ें और ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। मैं ये एक फ़ोल्डिंग रैक यूज़ कर रही हूँ और इस पे मैंने एक ट्रे रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा शेकी है, इसीलिए इसमें से सामान गिर जाता है अगर मैं डायरेक्टली रखती हूँ, तो इसलिए मैं ट्रे यूज़ करती हूँ हमेशा। और मैंने कुछ यहाँ पे अपने जार्स और कुछ चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पे रख दी है। ये रैक का फ़ायदा ये है कि आपको नीचे का भी स्पेस मिल जाता है और ये वर्टिकल होने की वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे पता है ये कोई न्यू टिप या हैक नहीं है या कोई न्यू तरीका नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मैं कर रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। जो मेरे चैनल पर रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं अपने OTG के ऊपर भी कुछ सामान स्टोर करके रखती हूँ। ये वाला स्पेस भी मैं यूज़ करती हूँ, तो आज इसकी भी मैंने सफाई की है। तो फिर से मैंने जो भी ट्रे है उसको अच्छे से वॉश करके बाकी सभी जार्स और सभी चीज़ें अच्छे से वाइप करके वापस से लगा दी हैं। तो ये छोटे छोटे कॉर्नर्स अगर आप हमेशा क्लीन करते रहेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आपको एक साथ पूरे किचन की क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपको टायरिंग भी नहीं लगेगा, बहुत एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और सबसे बड़ी बात है कि कम समय में आप ये सभी काम मैनेज कर पाएंगे। तो मैं अपने घर की क्लीनिंग इसी तरह से मैनेज करती हूँ। किचन हो या घर के बाकी रूम्स में इसी तरह से थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग निकालती हूँ, ताकि मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना आए और मेरा घर साफ़ भी रहे हमेशा। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ, पूरा घर एक साथ क्लीन करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना हो सके आप इस तरह से आप प्लान आउट कर सकते हैं अपने रूम्स के अकॉर्डिंग। जितने भी रूम्स हैं आपके घर में, आप एक एक रूम के एक एक कॉर्नर को या कुछ कुछ जगह को क्लीन कीजिए। पूरा रूम एक साथ क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।